स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम आपकी आइल्स की तैयारी में मदद करते हैं। ये हमारा एक कोर्स है। हमने इसके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई थी, बहुत सी प्लेलिस्ट हैं, उनमें से एक प्लेलिस्ट है जिसमें हम आइल्स सैम्पल्स का ऑडियो वीडियो अपलोड करते हैं, सैम्पल्स डिस्कस करते हैं, हम सैम्पल्स लिखते हैं और फिर मैं बहुत आसान भाषा में उन्हें आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बहुत टाइम से हमने वो प्लेलिस्ट अपडेट नहीं की। आपको स्क्रीन पे वो प्लेलिस्ट दिख रही होगी, आई बटन पे आप उसका लिंक मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी। उसमें एक वीडियो ऐड कर रहे हैं आज मैं ऐड कर रही हूँ उसमें। और ये वीडियो बेसिकली ये एस्से, एक नया एस्से हम उसमें डाल रहे हैं। ये भी एक आइल्स कैम्ब्रिज की बुक से, बुक 18 है, यस दैट इज बुक 18, जिसमें से हमने ये एस्से लिया है, जिसका सैम्पल जो हमने लिखा है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। हमारी जो ये प्ले लिस्ट है आइल्स एस्से राइटिंग को बहुत आसान तरीके से तैयार करने में आपकी मदद करती है। इस प्लेलिस्ट को आप एक ऑडियो वीडियो बुक की तरह यूज कर सकते हैं। मैं अभी, जैसे आप देखेंगे कि मैं आपको एक आइल्स एस्से लूंगी और उसे एक्सप्लेन करूंगी, हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। आप सीखेंगे कि कैसे एस्से लिखा जाता है और आप कुछ नए शब्द भी आप सीखेंगे। एक नोटबुक और पेन लेकर आप बैठिए, पेंसिल लेकर बैठिए, ताकि आप नई चीज़ों को नोट डाउन कर सकें। तो हमारा एस्से क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ साइंस शुड बी टू इम्प्रूव पीपल्स लाइव्स। टू वॉट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री विद दिस स्टेटमेंट? देखिए, किस एक्सटेंट तक, किस हद तक आप किसी स्टेटमेंट से अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं, ये उस पे है एस्से। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम, सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट एम है, पर्पज़ है, गोल है, ध्येय है साइंस का, वो होना चाहिए, शुड बी इम्प्रूव पीपल्स लाइव्स, लोगों की ज़िंदगियों को इम्प्रूव करना। तो आप इससे किस हद तक अग्री करते हैं? हमेशा की तरह हमने अपने इस एस्से को कुछ पैराग्राफ्स में डिवाइड किया है। पहला पैराग्राफ है इंट्रोडक्शन, आखिरी है कंक्लूजन और बीच में बॉडी पैराग्राफ्स हैं। इस बार मैंने 2 बॉडी पैराग्राफ्स लिखे हैं। देखिए, मैं इस स्टेटमेंट से फुली अग्री करती हूँ और वही बात मैंने अपने एस्से में लिखी है। तो चलिए हम अपनी एस्से राइटिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा इंट्रोडक्शन मैंने कैसे लिखा है। देखिए, मैंने इंट्रोडक्शन को 3 सेंटेंसेस में डिवाइड किया है। टुडे साइंस इम्पैक्ट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ्स। ठीक है, हमारी जिंदगियों के हर एस्पेक्ट, हर पहलू को साइंस इम्पैक्ट करती है। आज मतलब इतना इम्पैक्ट है, इतनी इम्पैक्टफुल चीज़ हो चुकी है। इट इज़ often argued that the most meaningful purpose of science should be to benefit human existence. It is often argued. ये अक्सर इस बात पे एक आर्ग्यूमेंट रहता है, एक वाद विवाद रहता है कि जो सबसे मीनिंगफुल पर्पज़ है, गोल, पर्पज़, एम, ये एक ही बात हो गई। आप पर्पज़ शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्ट मीनिंगफुल, सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल, सबसे ज़्यादा जिसकी इंपॉर्टेंस है, उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। साइंस शुड बी टू बेनिफिट ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ह्यूमन एग्जिस्टेंस, इंसानों की जो एग्जिस्टेंस है इस प्लैनेट पे, उसको बेनिफिट करने के लिए, या फिर ह्यूमैनिटी शब्द का भी हम ऐसे केस में इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमैनिटी माने इंसानियत, जो सभी इंसानों की मिलाकर एक एग्जिस्टेंस के लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता है। दिस ऐसे कम्प्लीटली अग्रीज विद दिस व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट के लिए मतलब ये जो एक सोच है, व्यू पॉइंट का क्या मतलब होता है? दृष्टिकोण है, नज़रिया है, या ये जो ओपिनियन है, उससे ये ऐसे पूरी तरह से अग्री करता है। एक और शब्द है व्यू पॉइंट के लिए, स्टैंस। स्टैंस माने वही जो एक ओपिनियन के लिए हम शब्द यूज़ कर सकते हैं, स्टैंस को। एज साइंटिफिक परसूट्स रिक्वायर सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज एंड द इंटरडिपेंडेंट नेचर ऑफ लाइफ लीड्स टू बेनिफिटिंग। जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हैं या साइंटिफिक जो परस्यूट का क्या मतलब होता है? परस्यूट होता है बेसिकली, परस्यूट भी एम ही होता है। जो साइंटिफिक एम्स हैं या जो साइंटिफिक पूरा एक काम चल रहा है, उस पर सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज लगते हैं। सिग्निफिकेंट माने बहुत ज़्यादा या बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज उसमें लगते हैं। एंड द इंटरडिपेंडेंट नेचर ऑफ लाइफ, जो मैंने आपको समझाया कि लाइफ प्लैनेट पे इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। लीड्स टू बेनिफिटिंग ऑल व्हेन वर्क इज डन टुवर्ड्स बेनिफिटिंग वन लाइफ फॉर्म, कि अगर इंसानों के लिए काम होता है तो सभी बेनिफिट होते हैं। देखिए, यहाँ किया क्या है, मैंने पहले एक जनरल सी स्टेटमेंट लिखी, उसके बाद मैंने पैराफ्रेजिंग की, जो बात आपको दी जाएगी क्वेश्चन में, उसको आपने अपने शब्दों में जो स्टेटमेंट है उसको लिखा है। उसके बाद अपना स्टैंड लिया है और एक बहुत छोटा सा रीज़न दिया है। बहुत मतलब कम शब्दों में मैंने वो रीज़न दिया है कि मैंने ऐसा क्यों लिया है। यहाँ मेरे 2 रीज़न्स हैं और दोनों को मैंने एक एक पैराग्राफ में आगे एक्सटेंड किया।
तो पहला पैराग्राफ, सिंस अ ग्रेट डील इज इन्वेस्टेड इन साइंटिफिक परस्यूट्स दे कैन नॉट बी फ्यूटाइल और डैमेजिंग। अब आपको पता है कैन नॉट ही लिखेंगे, कांट नहीं लिख सकते, क्योंकि इंग्लिश में ऐसे राइटिंग आपकी टोटली फॉर्मल होती है, एकेडमिक होती है। इसमें आप बिल्कुल बिल्कुल भी कंट्रैक्शंस यूज़ नहीं करेंगे। ग्रेट डील इज़ इन्वेस्टेड, ग्रेट डील का क्या मतलब है कि बहुत कुछ इन्वेस्टेड है। इन्वेस्टेड है माने उसमें लगा हुआ है, या लगता है, इन साइंटिफिक परसूट्स, जो भी साइंस से रिलेटेड जो भी सारे कार्यक्रम है। इन्वेस्टमेंट का मतलब पता है आपको ना, कि किसी कार्य में कोई जो एक निवेश होता है तो वो फ्यूटाइल का मतलब होता है यूजलेस, कि जिसका कोई रिजल्ट ना निकले, और डैमेजिंग, ना तो वो यूजलेस हो सकते हैं और ना ही बर्बादी की तरफ ले जाने वाले हो सकते हैं। एंड आर कंसिडर्ड यूजफुल, और यूजफुल उनको माना जा सकता है ओनली इफ दे आर कंडक्टेड टू बेनिफिट लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। अगर वो किए जाते हैं, कंडक्टेड माने उनको किया जाता है टू बेनिफिट, फ़ायदा पहुंचाने के लिए, जो लाइफ है प्लैनेट पे उसके लिए। नॉट फॉर वेस्टेड इंटरेस्ट और पावर। वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है? अपने निजी फ़ायदे के लिए कोई एक व्यक्ति या कुछ लोग जो हैं अपने फ़ायदे के लिए उसको करें, एक कलेक्टिव सारी ह्यूमैनिटी या पूरी लाइफ के लिए उसको होना चाहिए। और पावर, या फिर पावर भी वेस्टेड इंटरेस्ट ही होता है जनरली। द वर्ल्ड टुडे फेसेस मैनी कंसर्न्स एंड साइंस कैन हेल्प सॉल्व देम इफेक्टिवली। दुनिया जो है आज बहुत सी प्रॉब्लम से गुजर रही है और साइंस उससे अच्छी तरह इफेक्टिवली सॉल्व कर सकती है। फिर मैंने एक एग्जांपल दिया। आप जानते हैं कि एस्से राइटिंग में एक एग्जांपल का होना भी ज़रूरी है। कायदे से हर बॉडी पैराग्राफ में एक एग्जांपल होना चाहिए, बट अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं हर बॉडी पैराग्राफ में एग्जांपल, तो एक एग्जांपल तो दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स शुड बी इन द फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड अदर सिमिलर फील्ड्स। कि साइंटिफिक डेवलपमेंट जो एजुकेशन या एग्रीकल्चर या इस तरह के फील्ड्स में होनी चाहिए। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर कैन हेल्प इरेडिकेट हंगर। फिर मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया कि एग्रीकल्चर के फील्ड में अगर हम साइंस का इस्तेमाल करते हैं तो हंगर की इरेडिकेशन हो सकती है। जो दुनिया में एक सभी लोगों को खाना ना मिलने की प्रॉब्लम है, उसकी इरेडिकेशन माने किसी चीज़ का खात्मा होना, हंगर का खात्मा हो सकता है। However, the same resources must not be devoted to manufacturing weapons, bombs or other destructive options, which is currently happening. हालांकि यही रिसोर्सेज जो हैं, जो बहुत सारे जो ग्रेट डील इन्वेस्टेड है साइंस में, उनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए वेपन्स मैन्युफैक्चर करने में, बॉम्ब्स बनाने में, या फिर अदर डिस्ट्रक्टिव ऑप्शंस। ये क्या चीज़ें हैं? जो डिस्ट्रॉय करती हैं, जो डिस्ट्रक्शन लाती हैं, बर्बादी लाने वाले ऑप्शंस, राइट, जो कि अभी हो रहा है काफ़ी। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। देखिए एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, मैंने इस पैराग्राफ की शुरुआत मोर ओवर से की है, ठीक है, यहाँ लिंकिंग हो रही है। एक एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, आपको एग्जाम्पल भी लिखना है, आपको लिंकिंग भी करनी है, बट अप्रोप्रिएटली करनी है। ऐसा नहीं है कि आप टू मच लिंकिंग करें या फिर आप बिल्कुल भी लिंकिंग ना करें। तो अगर आपको लिंकिंग पे हमारा वीडियो देखना है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि लिंकिंग का मतलब क्या है एग्जैक्टली, तो आप हमारे इस वीडियो पे जाइए, आपको समझ आएगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिंकिंग। Moreover, since various ecosystems on the earth and the components of these ecosystems are interconnected and interdependent, ecosystems के जो जितने भी ecosystems हैं अर्थ पे, है ना, ecosystems, बहुत से ecosystems हैं अर्थ पे, छोटे बड़े, वो आपस में कनेक्टेड हैं और साथ ही उनके components अंदर एक दूसरे के साथ interconnected हैं, माने परस्पर कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, और इंटरडिपेंडेंट भी है, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। स्टेप्स टेकन टूवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ बाय साइंस डू नॉट जस्ट बेनिफिट ह्यूमैनिटी, दे इक्वली हेल्प अदर लाइफ फॉर्म्स एंड नेचुरल सिस्टम्स ऑफ द प्लैनेट, causing the overall thriving of all life forms on our planet, which further leads to happiness for all life forms. इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। अगर आपको पता हो, अगर आपने मेरे वीडियोस ध्यान से देखे हैं तो आपको पता होगा कि आइल्स के बैंड डिस्क्रिप्टर्स में ये बताया गया है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखना ज़रूरी है अगर आप अच्छे बैंड लाना चाह रहे हैं तो, और इसी के अंदर कंपाउंड सेंटेंस भी है। ओवरऑल थ्राइविंग क्या होता है? मतलब यहाँ मैंने ये बताया कि जितने भी लाइफ फॉर्म्स कनेक्टेड हैं, तो अगर एक को फ़ायदा आप पहुँचा रहे हैं तो वो एक को ही नहीं मिलता। अगर पॉजिटिव होगा तो सबके साथ पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव होगा तो सबके साथ नेगेटिव होगा। अगर आप ह्यूमंस के लिए कुछ अच्छा करेंगे तो सबके साथ अच्छा होगा, राइट। ओवरऑल थ्राइविंग मीन्स
पूरा पूरा जो सिस्टम है वो थ्राइव करेगा, मतलब संपन्न होगा, एक पॉजिटिव वे में सबके लिए ग्रोथ होगी। थ्राइविंग मीन्स पॉजिटिव ग्रोथ होगी, सब फलेंगे फूलेंगे। हाँ, थ्राइविंग का मतलब होता है फलना फूलना सभी लाइफ फॉर्म्स का, विच फर्दर लीड्स टू हैप्पीनेस फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स। सभी लाइफ फॉर्म्स के लिए हैप्पीनेस का कारण बनेगी ये चीज़। दिस कॉन्सिक्वेंटली लीड्स टू ह्यूमन वेलबींग एंड बेटरमेंट। ये कॉन्सिक्वेंटली मतलब इसका रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली मीन्स ये अगेन एक लिंकिंग हो रही है। देखिए, पिछले हिस्से से अगले सेंटेंस की, इस लास्ट सेंटेंस की पिछले हिस्से के साथ एक लिंकिंग हो रही है कॉन्सिक्वेंटली वर्ड की हेल्प से। मैं ये बता रही हूँ कि पिछले का रिजल्ट ये होगा कि ये फर्दर लीड करेगा ह्यूमन वेलबींग, कि ह्यूमंस भले चंगे होते हैं और उनकी भलाई होती है। तो हमारा यहाँ पर ये पैराग्राफ भी ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि सिर्फ अगर ह्यूमंस बेनिफिट होंगे तो बाकी सब भी होंगे, और बाकी सब होंगे तो फर्दर फिर ह्यूमन भी होंगे। ये पूरी एक साइकिल है, एक चेन है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन और बॉडी पैराग्राफ्स। अब हम इसका कंक्लूजन लिखते हैं। ऐसे को बिना कंक्लूजन के नहीं ख़त्म करना चाहिए। इन कंक्लूजन, साइंटिफिक रिसर्च, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस रिक्वायर कंसिडरेबल मॉनिटरी या फिर फाइनेंशियल। इस तरह से आप ऐसे में नहीं लिखेंगे, मॉनिटरी की जगह फाइनेंशियल वर्ड का भी यूज़ किया जा सकता है। कमिटमेंट होता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह किसी काम को करना, पूरा करने का बेसिकली एक डिटर्मिनेशन रखना, उसे कमिटमेंट कहते हैं। एंड ह्यूमन इनपुट, इंसानों की तरफ से भी एफर्ट या इनपुट चाहिए होता है। They should ultimately be directed towards enhancing the quality of human life and experiences on this planet, leading to the well-being of other life forms too, और लाइफ फॉर्म्स के लिए भी। तो ये हमारा सेंटेंस कंक्लूड करता है हर बात को। यहाँ फिर हम अपने बात कर दी और एक रीजनिंग और दे दी और बात कंप्लीट होती है। यहाँ हमारा इससे ख़त्म होता है। आई एम श्योर आज आपने कुछ इम्पॉर्टेंट लर्न किया है और कुछ गलतियाँ अब आप अवॉइड कर पाएंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे चैनल पे इसके अलावा भी बहुत सा कंटेंट है, बहुत सा यूज़फुल कंटेंट है, मुझे कहना चाहिए। हमने उस सारे कंटेंट को मल्टीपल प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है। हम आपको ग्रामर और वोकैबुलरी सिखाते हैं। ये आपकी मदद करते हैं अपनी लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखने और बोलने में। इसके अलावा हमारे चैनल पर ये प्लेलिस्ट है फ्रॉम नोविस टू प्रो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। यहाँ हम आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाते हैं जो आपकी मदद करते हैं इम्प्रेसिवली और इफ़ेक्टिवली राइटिंग और स्पीकिंग करने में। इसके अलावा हमारे चैनल पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन करके एक प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में वो वीडियोस हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखिए, पहला स्टेप है कि आप लैंग्वेज सीखते हैं, आप ग्रामर और वोकैबुलरी ठीक से सीखते हैं, लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखते हैं। सेकेंड स्टेप है कि आपकी राइटिंग और स्पीकिंग थोड़ी इम्प्रेसिव हो जाती है। वो टिप्स हम आपको देते हैं फ्रॉम नोविस टू प्रो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स वाली अपनी प्लेलिस्ट में। इसके सभी वीडियोज़ इंग्लिश में हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो सब के सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन हमारी इस प्लेलिस्ट में है। ऑप्टिमाइज करने से मेरा मतलब है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की मदद से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में से बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं। ये प्लेलिस्ट आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ को पीसफुल और प्रोफेशनल लाइफ को पीसफुल करने के साथ साथ उसमें ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे आइल्स से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मिल जाता है। आप अभी जाइए और हमारी इन प्लेलिस्ट को ब्राउज़ कीजिए। अगर आपको हमारा मटेरियल यूज़फुल लगता है, एंड आई कैन अश्योर यू हमारा मटेरियल यूज़फुल है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू सून।